मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाया। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया। राम नाम जपते वो कमरे से निकला। राम 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 राम। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, इसी विश्वास ने गांधी जी को मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिता के पास गया, पर वो काम में बहुत व्यस्त थे। पा, चलो ना नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ? ठीक है, पर अपना ख्याल रखना और खत्म होते ही जल्दी घर वापस आना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। उस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य की खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार दांव पे लगा दिया। ये नाटक बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन बिताना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं केवल सत्य की राह पर चलूंगा। मोहन, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, देखते हैं। और उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पे लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की अत्यंत कठिन परीक्षा में विजयी बनाया, जिसे देखकर सारा संसार स्तिमित रह गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। देखा जाता था, उन्हें कुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी ये अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने वहां गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यह कक्ष सिर्फ गौरव के लिए है। तुम अभी यहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में डालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। गांधी जी ने उससे बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हे मिस्टर, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर ढकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी।
लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। ये तो पूरी मानवता पर अन्याय है। मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह नाम दिया गया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ओह बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता खरीद नहीं सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। तुम्हारी माँ? ठीक है, पर मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिएगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य, सारे देशवासियों के वो मित्र थे, सहयोगी थे।